हेलो गाइस। तो आज से हम क्लास 12 फिजिक्स की यूनिट 1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस यूनिट को शुरू करने से पहले आइए हम देख लेते हैं क्लास 12 की फिजिक्स की बुक के अंदर क्या कुछ है। ये क्लास 12 की फिजिक्स की बुक का ओवरव्यू है, जिसको समझ करके आप अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हो। क्लास 12 की फिजिक्स की बुक के अंदर टोटल 9 यूनिट हैं, जिसके अंदर यहाँ पर यूनिट के नेम दिए गए हैं और यहाँ पर कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी वो दे रखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना लेना। मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि इसमें क्या कुछ है। हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8 मार्क्स की आती है। इस यूनिट के अंदर हम स्टडी करेंगे जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पर होगा। चार्ज पार्टिकल मैंने इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन पर होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट एग्जाम में 8 मार्क्स की आती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के अंदर हम स्टडी करेंगे जो इलेक्ट्रॉन है, इस यूनिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी भी देखने को मिलेगी। कहने का मतलब जो हमारे घरों में जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो उसका मेन रीज़न है इलेक्ट्रॉन का मूव होना। इलेक्ट्रॉन के मूव होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इस यूनिट के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करेंगे। हमारी थर्ड यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जो कि एग्जाम में 9 मार्क्स की आएगी। इस यूनिट के अंदर हम स्टडी करेंगे जब इस यूनिट के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा, करंट भी देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ इन दोनों के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट के साथ साथ हमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब थर्ड यूनिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मैग्नेट जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। जो हमारी फर्स्ट 3 यूनिट है, इन यूनिट के अंदर साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही स्टडी करा। फर्स्ट ने स्टडी किया जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन के यूनिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हुआ तो क्या बिहेवियर था इलेक्ट्रॉन का। थर्ड यूनिट के अंदर है जब इलेक्ट्रॉन ने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया तो क्या बिहेवियर देखने को मिला। तो नेक्स्ट यूनिट के अंदर एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है फैराडे। तो वो इन तीनों चीज़ों से, तीनों यूनिट से बिल्कुल अलग सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन से, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन पर था इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिला है, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड यूनिट के अंदर मूव करना स्टार्ट किया तो हमें करंट भी देखने को मिला साथ के साथ, और जब इलेक्ट्रॉन ने एक्सेलरेट करना शुरू किया तो उसके इन दोनों के साथ साथ हमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिला। तो यहाँ पर फैराडे क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन से और साइंटिस्टों ने क्या बनाया, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अपोजिट सोचते हैं, उल्टा, ये मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना देते हैं। जैसे जनरेटर होता है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट बनाते हैं। नेक्स्ट यूनिट मैग्नेटिक वेव, जो कि 5th यूनिट है। 5th यूनिट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की कंबाइंड स्टडी करेंगे। इस यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलकर वेव बनाते हैं, तो वेव की स्टडी करेंगे इस यूनिट के अंदर। नेक्स्ट यूनिट है हमारी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट होता है। तो इसमें हम स्टडी करेंगे कि जो लाइट होती है वो रे भी होती है और वेव भी होती है। तो हमारी 7th यूनिट से आगे जितनी भी यूनिट है वहाँ से हमारी मॉडर्न फिजिक्स शुरू हो जाती है। मॉडर्न फिजिक्स की हमारी 7th यूनिट है, यानी मॉडर्न फिजिक्स में हमारी फर्स्ट यूनिट होगी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इसमें जो रेडिएशन और मैटर है उसके ड्यूअल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे रेडिएशन कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉन हो गया, उसका ड्यूअल नेचर होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन एक वेव भी है, इसकी स्टडी करेंगे। और जैसे कोई भी मैटर हो गया, एग्जाम्पल के लिए गेंद हो गई, बॉल हो गई, जिससे हम खेलते हैं, तो मैटर है। वो मैटर की भी 2 प्रॉपर्टी होती है। जो मैटर है वो एक पार्टिकल भी होता है और वेव भी होती है, उसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट
8th यूनिट है हमारे पास में एटम एंड न्यूक्लियाई। इस यूनिट के अंदर हम एटम के अंदर क्या कुछ है उसकी स्टडी करेंगे, अंदर एटम के अंदर की स्टडी करेंगे इस यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास में 9th यूनिट, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हम स्टडी करेंगे एटम की, इलेक्ट्रॉन की और करंट इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे फिजिक्स के अंदर मोबाइल, कंप्यूटर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो कैसे बनी, फिजिक्स से ये सब चीज़ें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस चीज़ की स्टडी करेंगे इस यूनिट के अंदर। जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस हो गए, सेमीकंडक्टर वगैरह की स्टडी करेंगे इस यूनिट के अंदर। तो ये था हमारी क्लास 12th की यूनिट का ओवरव्यू। तो आइए अब हम यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं। हमारी यूनिट 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, मीन्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल। स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर हम स्टडी करेंगे जब इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजिशन पर होगा। तो आइए अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डेफिनेशन को देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स का वो पार्ट जो हमें बताता है चार्ज जब रेस्ट पोजीशन पर होगा उसकी स्टडी के बारे में, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द चार्ज एट रेस्ट विल प्रोड्यूस व्हेनेवर टू आइसोलेटेड बॉडीज आर रब अगेंस्ट ईच अदर। चार्ज तब प्रोड्यूस होगा जब 2 इंसुलेटिंग बॉडी को आपस में रब किया जाएगा, रगड़ा जाएगा। इंसुलेटिंग बॉडी का मतलब है ऐसी बॉडी जिनके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए लकड़ी हो गई, रबड़ हो गया, इनके अंदर से करंट पास नहीं कर सकता, इसलिए इंसुलेटिंग बॉडी है। कोई भी 2 इंसुलेटिंग बॉडी को जब आपस में रब करेंगे तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने बैलून को देखा होगा, जब बैलून को हमारे बालों से रब करते हैं तो बैलून दीवार के ऊपर चिपक जाता है। आपने एक और एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे हम स्केल को बालों पर रब करके कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके कागज़ के पास में स्केल को लेके जाते हैं तो स्केल कागज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और एक और एग्जाम्पल आपने सर्दियों में नोट किया होगा, जब हम सर्दियों में ऊनी स्वेटर को अपनी बॉडी से अलग करते हैं, मतलब निकालते हैं, तो उसमें चट चट की आवाज़ आती है। तो जो उसमें चट चट की आवाज़ आती है ना, तो इसी रीज़न की वजह से आती है क्योंकि उसके अंदर चार्ज है, इंड्यूस हो गया है। इट इज़ डन बाय transfer of electrons from one body to another body on rubbing of 2 bodies, which cause of frictional electricity because there is a solid friction between them। यह इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं जब 2 इंसुलेटिंग बॉडी को रब करते हैं, जिसके कारण फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है। फ्रिक्शन का ही मतलब होता है घर्षण। घर्षण मीन्स जब 2 बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं, क्योंकि इन दोनों बॉडीज़ को जब रब करेंगे तो उनके बीच में सॉलिड फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना। एक बॉडी से जब भी दूसरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या लॉस होगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस होगा। जैसे हमें पता है एटम के अंदर, एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। तो मीन्स बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। हर एक बॉडी के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण कोई भी बॉडी न्यूट्रल रहती है। मतलब ना ही बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। स्टार्टिंग में बॉडी के अंदर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से बॉडी बैलेंस रहती है। अगर किसी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन मीन्स
नेगेटिव चार्ज निकलकर बाहर जाएगा, क्योंकि बॉडी स्टार्टिंग में कैसी थी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स बॉडी के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। अब बॉडी में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज निकलकर बाहर चला गया। जब बॉडी के अंदर से नेगेटिव चार्ज निकलकर बाहर गया तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई। बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज कम है, बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज कम है, लेकिन बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज उतना ही है। तो इससे हमें ये समझ में आता है बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में रह गया अब, तो जिसके कारण बॉडी अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ऐसे ही बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है। अगर क्या हो कि जब बॉडी के अंदर, न्यूट्रल बॉडी के अंदर बाहर से इलेक्ट्रॉन किसी मतलब बाहर कहीं से भी आकर के इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर आ जाए, इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर आया मीन्स बॉडी के अंदर बाहर से नेगेटिव चार्ज आया, तो स्टार्टिंग में बॉडी के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज भी था। अब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में बाहर से, कहीं बाहर से नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन बाहर से बॉडी के अंदर में आए। बॉडी के अंदर जब नेगेटिव चार्ज आया तो बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, तो इस ऐसे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है बॉडी के अंदर। तो आइए अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन और भी अच्छे से समझ में आएगी। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज द प्रॉपर्टी ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन रबिंग विच इज फर्दर cause of an electric forces between them। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर वो प्रॉपर्टी है, किसी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, बॉडी की वो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या लॉस करने की। जब भी किसी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन गेन होगा या लॉस होगा, जब बॉडी के अंदर बॉडी को आपस में रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा या तो फिर लॉस होगा। गेन और लॉस होने के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो जाएगी बॉडी के अंदर। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसकी एसआई यूनिट है कूलाम। अब देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप की होती हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे इंड्यूस होता है और नेगेटिव चार्ज कैसे इंड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो टाइप का होता है, रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स होता है जब दो लाइक चार्ज आपस में एक दूसरे के पास में हो तो उस टाइम पे जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी। एग्जाम्पल के लिए जब पॉजिटिव और पॉजिटिव दो चार्ज आपस में पास में होंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम टाइप ऑफ चार्ज हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगी। नेगेटिव नेगेटिव होगा, वो भी सेम टाइप ऑफ चार्ज है, तब भी रिपल्सिव फोर्स होगी। और अट्रैक्टिव फोर्स होती है जब अनलाइक चार्ज हो, सेम टाइप की चार्ज ना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए पॉजिटिव चार्ज के पास में नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो लाइंस भी देख लेते हैं। द फोर्सेस बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स होती है दो स्टैटिक चार्ज के बीच में, दो स्टैटिक चार्ज के बीच में जो फोर्स होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इट मीन्स दैट देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू लाइक चार्ज। जब भी दो लाइक चार्ज होंगे, लाइक चार्ज मीन्स सेम टाइप ऑफ चार्ज होंगे, तो हमें रिपल्सिव फोर्स देखने को मिलेगी। इट मीन्स दैट देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू अनलाइक चार्ज। जब भी डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज होगी तो हमें अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप कमेंट के अंदर अपना फीडबैक देकर जाना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।